तो वीडियो तो चलो ऑन बाबू। रखते ही हूँ ना। हाँ बाबू, तो खाली वीडियो ऑन रहने से थोड़ी बाबू, सक्सेस होने के लिए बाबू अच्छा, बहुत होमवर्क सेक्रीफाइस करना। दिखाती नहीं, सर दिखाई तो रही हूँ, फिर आप होमवर्क ही नहीं देते हैं, ऐसा तो क्या किया जाए। हाँ मेरे लाल, मम्मी के नाम पे सब बहाना शुरू हो डेली जाता है। दीजिए चलो तो ठीक। फिर हाँ मेरे बाबू। डेली दीजिए, फिर नहीं दिखाऊंगी उसके बाद। हाँ बाबू, हाँ बाबू, अच्छी बात है। देखो आगे दो टर्म है बाबू, रेस्ट है बाबू, और उसके बाद क्या है सर, मोशन है। ये दो टर्म है बाबू, रेस्ट और मोशन, है ना बाबू, क्या होते हैं। हम आपको चैप्टर कौन पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड मोशन पढ़ा रहे हैं ना, टाइम एंड मोशन पढ़ा रहे हैं। तो पहले हम लोग रेस्ट चीज को डिफाइन करें बाबू, रेस्ट होता क्या चीज है, ठीक है ना। तो रेस्ट बाबू, फिजिक्स में ये ध्यान देना बाबू, फिजिक्स में आपको बार बार बोल रहे हैं बाबू, ठीक है ना। जैसे मार्कर हो गया सर, ये क्या हो गया बाबू, ये मान लो टॉर्च हो गया बाबू, है ना, ये टॉर्च हो गया बाबू। ये क्या हो गया सर, कलछू हो गया बाबू, कलछू हो गया, है ना, कलछू, सारा बाबू फिजिक्स से है, सारा चीज शैतान फिजिक्स से है ना बाबू, फिजिक्स से है, ठीक है। ये क्या हो गया बाबू, बॉल हो गया, ये क्या हो गया शैतान, बॉल हो गया, है ना। तो ये सबको इकट्ठे को बाबू फिजिक्स में हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिजिक्स के लैंग्वेज में सारे को इकट्ठे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। या इसको क्या कहेंगे बाबू, बॉडी कहेंगे, बॉडी कहेंगे। जैसे आप बाबू स्कूल जाते हो शैतान मेरे, तो स्कूल में आप लोग थोड़ी कोई अदित्री बोलता है, मतलब बोलता होगा, लेकिन आप इकट्ठे सारे क्या कहलाते हो, स्टूडेंट कहलाते हो। सारे टीचर जाते, सारे टीचर बाबू क्या कहलाते हैं, एज ए टीचर कहलाते हैं ना, टीचर कहलाते हैं बाबू, है ना, जो पढ़ाते हो टीचर कहलाते हैं। आप सारे सारे क्लास के आप क्या कहलाओगे, स्टूडेंट कहलाओगे। तो इसी तरह से तान मेरे, इसी तरह बाबू फिजिक्स में ये मार्कर है, हम है, आप है, कुछ भी है बाबू, सारे को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे, है ना। ठीक है बाबू, बॉडी बोलेंगे। ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे कि मार्कर है, ये व्हीकल है, ये बॉल है ना, इकट्ठे मतलब। ऑब्जेक्ट बॉडी का मतलब कुछ भी हो सकता है, मार्कर भी हो सकता है, हम भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं ना, ठीक है बाबू। तो रेस्ट क्या चीज होता है, ये समझ गया है ना बाबू। ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सा बाबू, एक लैंग्वेज है, एक टर्म है ना, वो टर्म है ना, ठीक। रेस्ट क्या सर, अगर बाबू किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का, है ना बाबू, बड़ी ऑब्जेक्ट से आपको डर नहीं लगना चाहिए, बड़ी ऑब्जेक्ट से डर नहीं लगना चाहिए। क्या कर रही हो जानवी दास, छापने में लगी हुई हो, ठीक है, ठीक है बाबू। तो बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट का बाबू अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं सर, ना ही बाबू हम आगे बढ़ रहे हैं और ना ही बाबू हम पीछे बढ़ रहे हैं, ऐसे खड़ी के खड़ी हैं बाबू, है ना, हम में कोई मोशन नहीं, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि एट रेस्ट में, है ना वो। मतलब बाबू समय के साथ, टाइम इन द टाइम कहने का मतलब बाबू क्या, जैसे अभी बाबू मान लो टाइम 8:20 में हुआ, ठीक। फिर 10 मिनट के बाद देखे बाबू, तो हम यहीं पे ऐसे खड़े हैं, 8:30 10 मिनट के बाद हम यहीं पे खड़े हैं। फिर आधा घंटे के बाद देखे बाबू, फिर हम यहीं पे खड़े हैं। तो हम क्या कहेंगे बाबू, हम क्या कहें कि हम किस में बाबू, एट रेस्ट में, मेरा मोशन नहीं हो रहा, हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एट रेस्ट में। मतलब बाबू मेरा शांति से सुनना है, 10-20 मिनट सुनो शांति से, ठीक है ना। मतलब बाबू हम ना ही आगे बढ़ रहे हैं, अभी क्या बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बाबू मेरा पोजीशन चेंज नहीं ना, मैं हम मतलब हम जहाँ खड़े हैं बाबू वहीं खड़े हैं। हम अपना पोजीशन चेंज नहीं ना करके यहाँ आ गए हैं, पोजीशन चेंज नहीं ना किए शैतान, जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े हैं, है ना बाबू। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एट रेस्ट कहेंगे। अभी आप खड़े बाबू, आधा घंटे के बाद भी हम यहीं खड़े रहेंगे, अब 20 मिनट के बाद भी हम यहीं खड़े रहेंगे। तो मेरा पोजीशन अगर नहीं चेंज हो रहा, मतलब हम एक एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे बाबू कि एट रेस्ट में, हम क्या है, एट रेस्ट में, ठीक। यदि बाबू यही बाबू हम चलना शुरू कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं ना वो, चलना शुरू कर देते हैं। तो पहले हम वहां थे शैतान, पहले हम बोर्ड के पास थे, अब चल के आपके पास आ गए, है ना। तो हम क्या हो गए बाबू, मोशन हो गए। हम क्या हो गए शैतान, मोशन हो गए, हम लोग क्या हो गए, मोशन हो गए। मतलब क्या हुआ सर, मेरा अभी पोजीशन यहाँ था सर, हम चल के बाबू आपके पास आ गए, आपके पास आ गए, तो मेरा पोजीशन क्या हो गया सर, चेंज हो गया, ठीक है ना वो। तो जब बाबू किसी ऑब्जेक्ट का, आप कभी बोले बाबू ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी किसको कहेंगे, ऐसे हम क्या फिजिक्स के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ट्रीट करने जाएंगे। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का बाबू समय के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा, तो हम लोग कहेंगे बाबू कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। और समय के साथ बाबू, टाइम के साथ अगर उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, जैसे खड़ी है सर उसी तरह से खड़ी है सर, उसी तरह से खड़ी हो, ना आगे बढ़ रहा ना पीछे बढ़ रहा, तो हम क्या कहेंगे बाबू, वह ऑब्जेक्ट, चाहे वह बॉडी किसमें बाबू, एट रेस्ट में। बस ये दो टर्म अभी समझो, फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक। इतना समझ में आया बाबू आदित्य, रेस्ट और मोशन का मतलब बाबू। यस। चलो ठीक। और लक्ष्मी कहाँ नहीं आई तो धर्मवीर, पता नहीं सर। कहा बाबू नहीं मजा आ रहा है क्या, कि पढ़ना नहीं चाहती है, कि पिटाई खोजती है।
पता नहीं सर, पूछते हैं एक बार। अरे शैतान प्रेशर, उसको एक बार जाकर पीटना पड़, ठीक है। तो रेस्ट क्या होगा, वो रेस्ट क्या होगा? जानवी शर्मा लगता है आज पार्टी सार्टी कहीं कर रही है। लक्ष्मी कुमारी आ तो गई बाबू, ठीक है, लिखो बाबू, ठीक है ना। तो लेट से क्यों आती है? रेस्ट किसको कहें बाबू? अ बड़ी बाबू, अ बड़ी बाबू, अ बड़ी बाबू इज सेड टू बी, लिखो बाबू, फिर से एक बार बता देंगे। अ बड़ी बाबू इज सेड टू बी, सेड टू बी बाबू इन रेस्ट, इन रेस्ट बाबू, सेड टू बाबू इन रेस्ट इफ its position, its position does not change with time। ठीक है, जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करे सर, है ना। फॉर एग्जाम्पल सर, ठीक है बाबू। जैसे क्या हो गया सर? रुका हुआ घड़ी सर, स्टॉप्ड क्लॉक। घड़ी का बैटरी जब खत्म हो जाता है बाबू, तो वो घड़ी चलना बंद हो जाता है, तो क्या होगा? एट रेस्ट में हो जाएगा। जैसे सर ट्री, सर ट्री बाबू कभी भी चल के बाबू दादी से नानी घर नहीं जाएगा, ठीक है ना प्रखर। ट्री जहाँ दादी घर में हो तो दादी के घर में रहेगा, और बाबू नानी घर वाला ट्री है तो नानी घर रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एट रेस्ट में कहेंगे बाबू, है ना। ठीक है बाबू। जैसे कोई बैठा हुआ आदमी बाबू, अ सिटिंग मैन, है ना। तो बैठा हुआ आदमी बाबू लगभग बैठा ही रहता है, अ सिटिंग मैन बाबू। ठीक सर। रुका हुआ गाड़ी बाबू, स्टॉप्ड बाबू कार, ईटीसी। ये सारे किस में बाबू? रेस्ट में होंगे। फिर से एक बार बताते बाबू, ये सब लेट से आती है ना, ये सबको बीमारी है ना लेट से आने का। क्या ओम शर्मा, कहाँ एकदम मस्ती कर रहे हो शैतान कहीं का? नहीं कहीं से। तो थोड़ा टाइम पे है लक्ष्मी बाबू, बैक देखो लक्ष्मी, हम एकदम 1 मिनट होता बाबू, 5:15 से 6:15, 6:15 से 7:15, 7:15 से 8:15, और तुरंत आए थे बाबू आकांक्षा के फोन पापा से हैंग मिले। करता है। अच्छा फोन हैंग करता है बाबू, चलो ठीक। तो पापा जी के फोन से, पापा जी का फोन तो बिजी रहता होगा। समझाते फिर से एक बार बाबू, और समझाते। अबड़ी बाबू, अबड़ी बाबू इज, लिखो लक्ष्मी फिर बताते हैं। बड़ी बाबू इज सेट टू बी इन मोशन बाबू इफ, अब बोलती कम हो लक्ष्मी, क्या बाबू? नो सर। हाँ बाबू, कम नहीं बोलिए बाबू, जब भी डाउट रहे तो पूछिए, ठीक है ना। देखते हो बाबू, सब आपसे छोटी छोटी यहाँ, और कितना चाय चाय करती है एकदम। एगो तो अभी आई नहीं है, अभी तो एगो आईबे नहीं किया मेन कैरेक्टर। जानवी शर्मा। हाँ बाबू, अब बडीज बाबू इज सेट टू इन मोशन बाबू इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। सर अब अटेंडेंस कटेगा सर जल्दी ही 2 मिनट में। हाँ बाबू, इस पोजीशन वो चेंजेस विद टाइम। सर ओम शर्मा का भी इसमें कट चुका है ना सर अटेंडेंस? हाँ ओम शर्मा कट चुका ना बाबू। सर ये वाला बैच में कहाँ कटा है सर? अगला महीना ना कटा था। लेट आया था, ये लेट वाला आया महीना था। कहाँ कटा है? ऐसे कटा है तो देखिए आप। सर आप देख के बताइए सर, कहीं ना कटा है, आप देख के बताइए। आज अभी मेरा प्रकाश सिंह का, शर्मा का कटा है सर, ओम शर्मा का भी कटा है। पता नहीं सर, जानवी दास का याद नहीं। जानवी दास नहीं आई थी बाबू, जानवी दास का ऑलरेडी सर कहीं एब्सेंट ना कटा है बताइए सर। सर बैच सी में का आदित्य भी एक दिन एब्सेंट हो गई थी शैतान। जानवी दास 12 को एब्सेंट हुई थी, सानवी तो आती नहीं है। जानवी सर शर्मा जानवी शर्मा का भी काट दीजिए सर, हो गया 8:30। और बाबू बैच ए, बैच डी, बैच, बैच बी कहाँ गया बाबू? लिखो लिखो बाबू लिखो। बैच बी में आज कौन है? प्रकाश सिंह 26 है बाबू। बैच बी में प्रकाश सिंह नहीं है और जानवी शर्मा भी नहीं है।
सर मेरा ये वाला बैच में कटा है सर अटेंडेंस इस महीना में। सर मेरा एक मत दिन तो नहीं, काटिएगा, मैं कर दूंगी। हम बाबू जिसका एब्सेंट रहता है उसी का हम काटते हैं, हम डेली अटेंडेंस नहीं बनाते, जिसका एब्सेंट रहता है उसी का काटते हैं। सर मेरा इन सानवी तो एब्सेंट आती है है, सर। आर्यन प्रेजेंट है, प्रधान बाबू, सर प्रधान आया ना मेरा बाबू? यस सर आया हूँ सर। चलो ठीक है, ठीक है बाबू। प्रखर आप आई थी बाबू, चलो प्रखर का भी बना हुआ है, एक दिन उसके दादाजी डेथ किए थे लेकिन छोड़ दिए थे। चलो ठीक है बाबू। सर तो ये वाला बैच में खाली मैं ही बच गया ना सर। अरे शैतान, प्रखर बाबू आई थी आधा देर के लिए ना, आ गई हमारी सर जानी शर्मा। सर अब क्या, अब तो अटेंडेंस कट गया सर। चलो ठीक है, हल्ला मत करो। ठीक है बाबू, अब बड़ी बाबू सेट टू बाबू इन मोशन इट्स पोजीशन वो चेंजेस विद टाइम, इसका पोजीशन अगर समझाते समझाते बाबू, जैसे बाबू रनिंग ट्रेन, जल्दी से लिखो बाबू, रनिंग ट्रेन, टाइम कितना हो गया, चलो ठीक है, रनिंग ट्रेन बाबू, मूविंग कार, ठीक है बाबू, रनिंग क्लॉक, ETC। लिखे समझाते लक्ष्मी बाबू, सर लिख उसको लिया। छोट, ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हो उसको, लक्ष्मी को लेट से आई थी ना। सर ये रनिंग क्लॉक का मतलब क्या होता है? बाबू चलता हुआ घड़ी, शैतान हद करते बाबू, घड़ी तो बैटरी निकाल दो तो स्टॉप क्लॉक हो गया, अब बैटरी डाल दो तो चलता हुआ घड़ी हो गया, शैतान कहीं का रनिंग क्लॉक। देखो बाबू, देखो लक्ष्मी, रेस्ट क्या होता है बाबू, रेस्ट क्या होता है बाबू, लिख ली लक्ष्मी, लिखो शैतान। सर लिख लिए। हाँ चलो सर ठीक है, लिख ऐसे लेते, तो उसको ठीक रेस्ट है। कहते हैं, और चीज बंद रहता है देखो उसको। बाबू, ठीक है, रेस्ट किसको कहेंगे बाबू, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट और या कोई बॉडी बाबू, तो ऑब्जेक्ट बॉडी किसको कहेंगे, तो फिजिक्स के टर्म में वो जो भी आप देख रहे हो सारे को उसको इकट्ठे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, जैसे मार्कर देख रहे हो ऑब्जेक्ट हो गया, हम क्या हो गया फिजिक्स के लैंग्वेज में, फिजिक्स के टर्म में ऑब्जेक्ट हो गया, है ना बाबू। ये बाबू ये कलछू है तो इसको भी हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना बाबू, फिजिक्स के टर्म में। ये बाबू आपको टॉर्च है तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना बाबू। ये बॉल है तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना बाबू। तो सारे को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे या बॉडी कहेंगे, ठीक है बाबू। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का बाबू अगर जहां पे है वहीं पे खड़ा है, मतलब वो बाबू समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे बाबू, एट रेस्ट में कहेंगे। जैसे अभी हमको यहाँ देखा, फिर 10 मिनट के बाद हमको इसी अवस्था यहीं पे देख रहे हैं, फिर 20 मिनट के बाद हमको यहीं पे देख रहे हैं बाबू, तो हम अपना पोजीशन नहीं ना चेंज करे बाबू, हम जहाँ के जहाँ खड़े, जहाँ के जहाँ खड़े हैं बाबू, है ठीक है, म्यूट करो ना बाबू, जहाँ के जहाँ खड़े हैं, ठीक है बाबू। तो हम लोग क्या कहें बाबू कि एट रेस्ट में, क्या है बाबू, एट रेस्ट में, ठीक, ठीक सर, ठीक। यदि बाबू यही बाबू हम अपना चलना शुरू कर देते, हम अपना चलना शुरू कर देते, चल चल के बाबू आपके पास आ गए, तो पहले हम यहाँ थे बाबू बोर्ड पे थे, अब चल के कहाँ गए, आपके पास आ गए, तो मेरा पोजीशन चेंज हुआ ना बाबू, इतना दूरी हम कवर किया ना, मेरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या कहें बाबू, क्या मोशन में आ गए, हम क्या आ गए बाबू, मोशन में, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का अगर पोजीशन चेंज हो रहा तो हम लोग क्या कहेंगे, वो बॉडी ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में, और जहां है वहीं खड़ा है, उसका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एट रेस्ट में, क्या कहेंगे बाबू, एट रेस्ट में। समझ में आया लक्ष्मी कि नहीं बाबू? हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक है। एक टर्म आता है बाबू स्पीड, ठीक है, एक स्पीड आएगा बाबू, एक टर्म आता है स्पीड। अब इसमें आप लोग के अथी पे देखें बाबू, तो हमको डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन जो बाबू 9 में पढ़ना है ना, तो देखेंगे जैसे पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर 5-6 महीने के बाद पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो है ये बाबू, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा मैच्योर करेंगे तब फिर पढ़ाने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एक बाबू टर्म आता है स्पीड, तो आप लोग बाबू 2 व्हीलर पे चढ़े हो गए या 4 व्हीलर पे सारे बच्चे के पास होगा तो चढ़े हो, तो वहां पे नहीं कहते वो कितना किलोमीटर से चल रहा है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, आप पापा के साथ बैठे हुए तो बोलो पापा कितना किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से चला रहा है, तो पापा बोलेंगे 40 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है ना, मतलब मोटरसाइकिल आपका कैसे 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, मतलब बाबू क्या इसका स्पीड है, ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया बाबू, स्पीड हो गया, स्पीड हो गया, आपके बाइक का क्या हो गया, स्पीड हो गया, है ना बाबू, स्पीड हो गया। तो स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे सर, तो क्या बाबू ये ऊपर क्या होता है सर, किलोमीटर, वो नीचे ये लाइन डिवीजन होता है, ये लाइन डिवीजन होता है, डिवीजन लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आवर लिख सकते हैं ना बाबू, ठीक है।
तो स्पीड होता क्या चीज है वो कि यूनिट टाइम में, या ये कह सकते हो 1 घंटे में कोई भी गाड़ी कितना दूर जा रहा है, 1 घंटे में जितना दूर गया बाबू, जितना दूर गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गाड़ी का स्पीड कहेंगे, है ना। मतलब इसका स्टेटमेंट समझो, समझो बाबू लक्ष्मी, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर है ना बाबू। इस लाइन का मतलब क्या है सर, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का स्टेटमेंट का मतलब क्या सर, इसका मीनिंग क्या बाबू। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है बाबू कि आपके पास दो टू व्हीलर है, दो चक्किया जो बाबू, 1 घंटे में अगर मान लो 40 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका मतलब ये बाबू कि 1 आवर में, 1 आवर में बाबू, 1 आवर में आप कितना किलोमीटर जा रहे हो, 40 किलोमीटर जा रहे हो, 40 किलोमीटर जा रहे हो। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी अगर बोल रहा है सतन कि मेरा गाड़ी का स्पीड कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर चल, मतलब क्या बाबू कि 1 घंटे में 1 आवर में बाबू गाड़ी कितना ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर चल रहा है, 60 किलोमीटर दूर क्या है ना, 1 घंटे में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर तक जाएगा, है ना बाबू, यही होता है पर आवर का। ठीक है ना, तो स्पीड को ऐसे डिफाइन करें बाबू, डिस्टेंस ट्रेवल बाबू, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बाबू पर यूनिट टाइम, मतलब 1 घंटे में सर कितना दूरी जाएगा, वही उसका ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। बस अब कुछ नहीं, डरा दिया गया, एलकेजी का चीज है ना, वो एलकेजी का चीज है, ये सब डराने वाला काम खाली करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं, स्पीड को क्या करेंगे शैतान, डिफाइन कर लेते हैं ना। ठीक, तो ये सब बाबू थर्ड फोर्थ में पढ़ना, लेकिन क्या करें, दुख के बात है। ठीक है, इसको थोड़ा डिफाइन कर बाबू, द स्पीड ऑफ बाबू, लिखो लक्ष्मी, द स्पीड ऑफ moving body babu, the speed of moving body is babu is the distance it travel babu, distance it travel in unit time, in babu unit time। मतलब क्या सर, एक यूनिट टाइम, अब 1 घंटे ले सकते हो, 1 सेकंड ले सकते हैं ना बाबू, कुछ ले सकते हो। तो फार्मूला क्या बनेगा सर, स्पीड का फार्मूला क्या बनेगा सर, तो डिस्टेंस है बाबू बटा टाइम कर देंगे, टाइम है बाबू तो टाइम कर देंगे, तो ये स्पीड का फार्मूला हो जाएगा। तो स्पीड का फार्मूला क्या बन जाएगा सर, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं है, क्या हो जाएंगे सर, डिस्टेंस हो जाएंगे बाबू, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हो जाएगा बस बाबू, और कुछ नहीं है। अब इसका यूनिट होता है बाबू, है ना, इसका यूनिट होता है, जैसे मार्केट कैसे गए थे, जाते ना हमको 5 kg राइस दो, 1 लीटर मिल्क दो, तो लीटर किलोग्राम यूनिट है, उसी तरह से स्पीड का यूनिट होता है। तो जो एसआई यूनिट होता है बाबू, एसआई यूनिट मतलब बाबू इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई मतलब बाबू इंटरनेशनल। तो पढ़ी हो लक्ष्मी, स्कूल में अभी कभी नहीं पढ़ाया गया हुआ, सर पढ़ रखा है। वेरी गुड बाबू, अच्छी बात है। जैसा इंटरनेशनल सिस्टम है बाबू, तो कितना होता है यूनिट बाबू, ऐसा यूनिट कितने क्या होता है बताइए लक्ष्मी, पढ़िए तो। सर क्या, ऐसा यूनिट इसका बताया ना बाबू, ऐसा यूनिट, खाली स्पीड को बता दिया, यूनिट नहीं बताया गया बाबू। नो सर। अरे शैतान, तो ये कौन पढ़ाया होता है बाबू, यूनिट नहीं बताएगा बाबू तो कैसे नापोगे बताओ। अरे आप लोग इतने भोले बाबू, हमारे जैसे पेरेंट्स रहेंगे ना तो स्कूल में डेली लड़ाई होगा। ऐसा जो यूनिट होता है बाबू क्या होता है, मीटर होता है। डिस्टेंस को हम लोग कैसे नापेंगे सर, मीटर में नापेंगे, है ना बाबू, मीटर में नापेंगे, मीटर में सर मैं नापेंगे। बताऊं सर क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है सर। हाँ वो मीटर होगा, टाइम को किस में नापेंगे सर, सेकेंड में, तो मीटर और डिवाइड बाय वो सेकेंड, है ना। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बाबू, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर काम, इसी को और बाबू, और मीटर हो गया, मीटर को एम लेंगे बाबू, सेकेंड को एस लिखेंगे। ठीक, इसी को और कैसे लिखेंगे शैतान, और कैसे लिखेंगे, ये डिवाइड बाबू तो ऐसे लिखेंगे, इसी को और कैसे लिखेंगे बाबू, एम एस -1 पावर करेंगे। तो सारे का बाबू मतलब सेंस है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, एम एस के पावर -1।
इसमें अभी बहुत चीज पढ़ना है वो, एवरेज स्पीड वगैरह सारे आएंगे। पहले अब आपको हम थ्योरेटिकल थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं, फिर इस पे वो न्यूमेरिकल वगैरह सब आएंगे। तो आपके सिलेबस में पढ़ना है धर्मवीर? यस सर। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो स्कूल में हो गया अभी कि नहीं हुआ बाबू? अब कब होगा? अभी नहीं हुआ है सर। अरे सिद्धांत अब कब होगा बाबू? अब तो खत्म हो गया सेशन आपका, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, दिसंबर आ गया बाबू। 5 चैप्टर बाकी है सर, हो जाएगा खत्म। क्या चैप्टर बाकी है? 5 गो बाकी है बाबू। ठीक है शशि भूषण सर का। हम 9 में पढ़ा रहे बाबू, तो धर्मवीर को ओमवीर को कितना चैप्टर बाकी है? 2 गो चैप्टर बच रहा है। वर्क पावर ने जब चाहे जब खत्म कर देते हैं, खत्म कर देंगे। लेकिन बोला सर ट्रिगोमेट्री पढ़ाइए, तो ट्रिगोमेट्री में मेरा एक वीक ले लिया शैतान कहीं का। मैंने जो चैप्टर ये सब बोल देता है ना, पढ़ा दीजिए सर, तो क्या करे, पढ़ा देते, बच्चे का डिमांड होता है तो। नहीं तो कहिए सबका फिजिक्स हम खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट बाबू ये क्या हो गया सर? स्पीड हो गया सर, है ना, मोशन हो गया। अब बाबू टाइप्स ऑफ मोशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना बाबू? टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप के होते हैं ना, ठीक है। और थोड़ा बहुत बता देंगे डिस्प्लेसमेंट वगैरह के बारे में, है ना, बता देंगे थोड़ा सा क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मोशन को भी डिफाइन किया ना बाबू, है ना? थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप के मोशन होते हैं बाबू, है ना, ठीक है, कितने टाइप के मोशन होते हैं उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे? टाइप्स ऑफ मोशन देंगे। ठीक ठीक, टाइप्स ऑफ मोशन बाबू। तो मोशन को बाबू क्लासिफाई किया गया बाबू 2 टाइप से। लिखो शैतान, फिर समझा रहे हैं, लिखे बाबू। एक लीनियर मोशन होता है बाबू, लिखिए समझाते हैं। एक होता है बाबू नॉन लीनियर मोशन। या इसी को क्या कहते हैं बाबू? इसी को एक नाम और है बाबू, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। ये बाबू इसको फर्दर लीनियर मोशन को बाबू 2 टाइप में डिवाइड किया गया। लीनियर मोशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक होता है शैतान यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सारे को फिर बारी बारी से डिफाइन करेंगे, है ना। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और एक होता है बाबू नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। प्रकार समझ में आता है बाबू? ये प्रकार बोलोगी कि ना बोलोगी? यस सर। हाँ बाबू, चलो एकदम एनर्जी के साथ बाबू, ठीक है। नॉन लीनियर मोशन बाबू फर्दर 3-4 टाइप हैं। इसको बाबू फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते बाबू। एक होता है सर्कुलर मोशन, सारे को बारी बारी से डिफाइन करेंगे। सेकेंड होता है बाबू रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है बाबू पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन शैतान, पीरियोडिक मोशन। और एक है बाबू ऑसिलेटरी मोशन।
चलो इतने सारे सर, एक- मोशन है बाबू। हाँ बाबू बोलिए। इतने सारे सर मोशन एक हम लोग को और पढ़ना है method बाबू। है। क्या कौन मेथड? सर विब्रेटरी मोशन भी है। पीरियोडिक बाबू, पीरियोडिक। और कौन सा बोल रही हो? ऑसिलेटरी और है सर विब्रेटरी, कौन सा? विब्रेटरी। अच्छा वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन वो भी बता दे बाबू। ठीक है बाबू, वैसे तो बाबू बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। चलो ठीक है, एक वाइब्रेशनल मोशन बाबू। सर नॉट मोशन हो जाएगा फिर सर। तो क्या दिक्कत है बाबू? अरे वाइब्रेटरी मोशन बाबू, आप लोग मोबाइल का वाइब्रेशन देखे हो ना बाबू? ठीक है। यस सर। हाँ तो वही होगा वाइब्रेटिंग मोशन, और ज्यादा कुछ नहीं है ना बाबू? अब उसको बाबू लिनियर में रखोगे कि नॉन लिनियर में रखोगे? लिखो लिखो सर सदानंद काहे के साहब। लिए बताइएगा, रह दीजिए ना, इतना में तो समझ में आ गया सर। वाइब्रेटरी मोशन में वाइब्रेशन होता है और क्या। और है बाबू लक्ष्मी? नो सर। कौन सा बुक चलता है बाबू स्कूल में? सर साइंस। साइंस का कोई राइटर होगा ना बाबू, पब्लिकेशन होगा ना? नो सर। चलो बाबू आपको अभी नहीं, ठीक है ना? ऐसा संभव नहीं बाबू कि बुक रहे बाबू और राइटर ना रहे। सर बिना राइटर का बुक। अरे अभी बाबू अभी बच्ची है ना, अभी धीरे धीरे सीखेगी ना बाबू, अभी बहुत चीज उसको सीखना है। सर लिख लिया सर। तो अभी जानवी शर्मा आदित्य को तो 6 है, अगले अगले सेशन से पढ़ना होगा मोशन। अभी तो 5 में है ना, तो सबको भी नहीं पढ़ना। लिखो जल्दी से, लिख ली बाबू लक्ष्मी? अब समझा देते हो, उस बारी बारी से आपको समझा देते हैं, एक बार बाबू इकट्ठे समझा देते हैं। लिखी लक्ष्मी शैतान? यस सर। चलो ठीक है, अब समझो बाबू, समझो। ठीक है, देखो मोशन, हाँ मोशन है बाबू, मोशन है, ठीक है ना? तो मोशन मेरे कितने टाइप का बाबू? फॉर्मली बाबू नॉर्मली 2 टाइप के, लीनियर मोशन, नॉन लीनियर मोशन, है ना? तो लीनियर मोशन किसको कहेंगे बाबू? तो यदि कोई ऑब्जेक्ट, अब शांति से सुनो, अब खाली समझना है, 10 मिनट खाली सुनना है शांति से, है ना? शांति से खाली सुनना है, ठीक है? यदि कोई ऑब्जेक्ट बाबू, मान लेते सर मेरे पास क्या सर, 4 व्हीलर है ना बाबू? 4 व्हीलर, ठीक? क्या बाबू? 4 व्हीलर है, ये चला सर, ठीक? अगर कोई ऑब्जेक्ट बाबू ये सीधा मोशन जा रहा है, कैसा जा रहा है बाबू? सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन जा रहा है। कैसे जा रहा है बाबू? इधर उधर नहीं टर्निंग हो रहा है। कैसा जा रहा है? एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। कैसा जा रहा है बाबू? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना? लीनियर मतलब क्या होता है बाबू? लीनियर मतलब क्या होता है शैतान? लीनियर मतलब क्या होता है वो? लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। लीनियर मतलब क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन, है ना? ठीक। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, मान लो ये मेरे पास व्हीकल है सर, चर्चा किया सर, ये क्या जा रहा है? वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है ना? सीधा जा रहा है, टेढ़ा इधर उधर नहीं जा रहा, ये बाबू सीधा जा रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? लीनियर मोशन कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे, चाहे रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे, ठीक? म्यूट कर लो बाबू, किसका म्यूट है? म्यूट कर लो। चलो ठीक है, सारे बच्चे हमारे संस्कारी हैं, ठीक है? यदि बाबू कोई ऑब्जेक्ट बाबू, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो एकदम सीधे चलाओ, इधर उधर मत जाओ, है ना बाबू? तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे बाबू? लीनियर मोशन कहेंगे, ठीक है? नॉन लीनियर कैसे कहेंगे सर? बाबू ऑब्जेक्ट यहाँ गया, गाड़ी यहाँ गया बाबू, आगे से ऐसे टर्निंग हो गया, ठीक हो? तो ये क्या हो गया? आगे से ऐसे टर्न हो गया। क्या हो गया शैतान? आगे से ऐसे टर्न हो गया, है ना? आगे से ऐसे टर्न हो गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा बाबू? नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन पे नहीं ना सर, आगे जाके क्या हो गया? टर्न हो गया, टर्न हो गया, है ना बाबू? तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? नॉन लीनियर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन बाबू क्या? सीधा स्ट्रेट लाइन, ऐसे बाबू यहाँ पे एक छोटा सा गाड़ी चलाओ ऐसे, ये लीनियर मोशन। किसी को हैंड करो बाबू, ऐसे कर दो, और यहाँ से गाड़ी चलाओ शैतान, एक बच्चा को छोटा सा गाड़ी दे दो, टॉय दे दो, यहाँ से ऐसे चलाओ, तो ये नॉन लीनियर मोशन हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि सर यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो रहा है? टर्न हो रहा है। तो गाड़ी चलाएं सर, तो ये क्या हो जाएगा? इस पे अगर गाड़ी चलाते सर तो कैसा हो जाएगा? नॉन लीनियर मोशन हो जाएगा, है ना? नॉन लीनियर मोशन हो जाएगा, है ना सर? ठीक है, तो लीनियर हो गया। इधर क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लीनियर में बाबू 2 टाइप आते हैं। लीनियर मोशन में 2 टाइप आते हैं, लीनियर में 2 टाइप आते हैं, है ना बाबू? मान लो बाबू यहाँ से, अब शांति से सुनना लक्ष्मी बाबू, पॉइंट ए है बाबू, पॉइंट बी है। मान लो ये आपका दादी घर हो गया,
है ना लक्ष्मी, होगा ही। आइए आपका नानी घर हो गया, आप लोग का बहुत फेवरेट रहता है बाबू। दादी जिंदगी में यही बचल है आप लोग का, है ना। गर्ल्स को तो बहुत दादी से नानी, नानी से दादी, यही घरे रहता। तो बाबू ये हो गया दादी घर हो गया, नानी घर हो गया। अब मान लो बाबू दादी और नानी घर के बीच में वो कोई रुकावट, एकदम सीधे एनएच पे बसा हुआ है ना बाबू। आपका दादी घर और नानी घर एकदम नेशनल हाईवे पे है ना बाबू, एकदम स्टेट में बसा हुआ है। ठीक ठीक है। तो बाबू आप दादी से नानी घर गए बाबू, अब मान लो एक ही स्पीड से जा रहे हो, ना कभी ब्रेक लगाए बाबू, ना ही अपने गाड़ी को कभी स्लो किया, ना ही कभी फास्ट किया। जिस स्पीड से जा रहे थे उसी स्पीड से चलना शुरू किया, दादी घर पहुंच गया, नानी घर पहुंच गया। तो कभी बाबू आपने ना ही गाड़ी में कभी ब्रेक लगाया है ना बाबू, ना ही कभी ब्रेक लगाया। क्या हो रहा है इतना, ठीक है। गाड़ी में ना ही बाबू कभी क्या ब्रेक लगाया है ना बाबू, जहां से स्टार्ट किया थ्रू आउट वहां से चले, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चले गए बाबू, एक कांस्टेंट स्पीड से चले गए। ना ही ब्रेक लगाया, ना ही गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया, है ना, कुछ नहीं किया। जिस स्पीड से जा रहे थे वो एक समान स्पीड से, सेम स्पीड से जा रहे हो, है ना, और सेम स्पीड से चलना शुरू किया, सेम स्पीड से क्या किया, पहुंच गए। तो जब अब स्पीड आपका सेम है, 10 से 10 किलोमीटर पर आवर, ना ही इसको कभी 11 किया, ना ही कभी 12 किया, वो है ना। तो वैसे स्पीड को हम लोग कहेंगे वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्या कहेंगे वो, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, वो चेंज नहीं होना, है ना, वो चेंज नहीं होना, जो समय के साथ नहीं बदले, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, है ना। तो गाड़ी जिस स्पीड से जा रहे, ना ही उसका कभी स्पीड नहीं चेंज किया, ना ब्रेक मारा, ना कुछ नहीं किया। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे, यूनिफॉर्म कहेंगे, यूनिफॉर्म। ठीक। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन किसको कहेंगे सर, नॉन इन्फॉर्म उसको कहेंगे बाबू, जब मान लो दादी से नानी घर गए बाबू, तो बीच में थोड़ा सा रुक गए सर, काफी पी लिए सर, है ना, चाय पी लिए ढाबा पे सर, है ना, थोड़ा सा कभी सर जंप आ गया, बम्पर आ गया, ब्रेक मार दिया सर, कभी स्पीड तेज कर दिया सर, कभी स्लो कर दिया सर, है ना बाबू। तो आपका स्पीड क्या रहा बाबू, इन्फॉर्म नहीं रहा। आप कभी बाबू 10 किलोमीटर से गए सर, 10 किलोमीटर पर आवर से गया बाबू, बीच में सर ढाबा आ गया, है ना, ढाबा आ गया बाबू, बाबा का ढाबा आ गया, तो रुक गए वहां बाबू, थोड़ा सा चाय पी लिए। तो आप बाबू दादी से नानी घर में बाबू स्पीड एक इन्फॉर्म स्पीड से नहीं ना गए, वो कभी रुके, कभी तेज किए, है ना बाबू। ठीक। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इन्फॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, नॉन इन्फॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। ठीक। इन्फॉर्म बाबू किसको कहेंगे, जिसमें स्पीड आपका चेंज नहीं हो, जिस स्पीड से चला रहे हो उसी स्पीड से चलाते जा, उसको इन्फॉर्म कहेंगे। जिसमें स्पीड चेंज हो वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन होना चाहिए, जिसमें स्पीड चेंज हो उसको हम लोग कहेंगे नॉन इन्फॉर्म लीनियर मोशन। क्या कहेंगे शैतान, नॉन इन्फॉर्म लीनियर मोशन। इतना समझ में आया लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। हाँ बाबू, ठीक है। तो पहले हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, लीनियर मोशन को डिफाइन कर लेते बाबू, है ना, फिर बाबू यूनिफॉर्म इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको डिफाइन कर लेते हैं, आफ्टर देन बाबू इसको फिर डिफाइन कर लेंगे। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं, इसको करते हैं, ये तीन को डिफाइन करते हैं।